हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ न्यू मूवीज़ की स्टोरीज़ को एंजॉय करें। तो आज की मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये एक मशहूर मार्शल आर्ट मूवी है जो चिंग योंग के नॉवल पर मबनी है। ये कहानी 18th सेंचुरी में किंग डेस्टिनी के दौर की है, जहां एक गुप्त ग्रुप और उनके लीडर की कहानी को बयान किया गया है। ये लीडर किंग सल्तनत के खिलाफ बगावत करता है और अपनी असलियत की तलाश में निकलता है। वो नहीं जानता वो कौन है, उसे अजीब से महसूसात आते हैं। कहानी की शुरुआत रेड फ्लावर सोसाइटी से होती है, एक गुप्त ग्रुप जो किंग डेस्टिनी के जुल्म के खिलाफ है। चीफ चेन जियालू उनका लीडर है और वो हुकूमत के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। रेड फ्लावर सोसाइटी एक इंपीरियल कारवान पर हमला करती है, जहां उनका मकसद कुछ इम्पोर्टेंट चीजों को चुराना है। चैन और उसकी टीम पहली दफा हुकूमत को चौंकाने में कामयाब हो जाते हैं। चैन जियालू की मुलाकात एक बेहतरीन औरत यू किंगटोंग से होती है, जो मुस्लिम लीडर की बेटी है। दोनों का एक दूसरे से मिलना कहानी में रोमांस और टेंशन का सबब बनता है। किंग सल्तनत एक मुस्लिम कौम पर जुल्म कर रही है। चैन उनकी मदद करता है, जिससे उन्हें और रेड फ्लावर सोसाइटी को नई ताकत मिलती है। रेड फ्लावर सोसाइटी को मालूम होता है कि एक आम इंसान किसी बड़ी गुप्त मालूमात का राज रखता है। वो उसे तलाश करते हैं ताकि बगावत को मजीद बढ़ाया जा सके। यू किंगटोंग की मदद से चैन को मालूम होता है कि कुछ लोग रेड फ्लावर सोसाइटी के खिलाफ साजिश रचा रहे हैं। वो साबित करने की कोशिश करता है कि इनमें से कौन वफादार है और कौन गद्दार। चैन इस बगावत के बावजूद बच्चों के साथ अच्छा ताल्लुक कायम रखता है, जो उसके नर्म दिल और समझदार होने को बयान करता है। चैन और यू किंगटोंग की दोस्ती मजीद गहरी होती है। दोनों अपनी बगावत की स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। चैन की मुलाकात एक सूफी दरवेश से होती है, जो उसे एक कदीम किताब द बुक ऑफ आयरन के बारे में बताता है। ये किताब राज पैदा कर सकती है जो सल्तनत को गिराने में मददगार साबित हो सकती है। ये वो किताब है जो एक गहरे राज के बारे में मालूमात रखती है। इस मालूमात को हासिल करके वो सल्तनत को गिराने में कामयाब हो सकते हैं। चैन और उसकी टीम सल्तनत के बारे में रिसर्च करते हैं ताकि उनकी कमजोरियों का अंदाजा लगा सकें। वो एक टॉप सीक्रेट मस्जिद में घुसकर वजीर की बातचीत सुनते हैं। चैन एक गुप्त महफिल में रेड फ्लावर सोसाइटी के सरबराहों को इकट्ठा करता है और उन्हें हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत के लिए तैयार करता है। चैन और यू किंगटोंग मुस्लिम कौम के लीडर से मिलते हैं ताकि उन्हें सल्तनत के खिलाफ बगावत में शामिल कर सकें। यू किंगटोंग अपने लोगों के बारे में बहुत सारी मालूमात इकट्ठा करके चैन को बताती है। ये मालूमात इनके बगावत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं। चैन अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग देता है ताकि वो सल्तनत की फौज के मुकाबले में अपनी फौज को तैयार कर सकें। रेड फ्लावर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स खुफिया तौर पर किंग पैलेस में घुसने में कामयाब हो जाते हैं ताकि वो उन खुफिया राजों को चुरा सकें। चैन और उसकी टीम एक गलत मालूमात पर मबनी मिशन पर निकलते हैं, जहां उनका सामना सल्तनत के बेहतरीन फौजियों से होता है। चैन को एहसास होता है कि इनमें से कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे और धोखा दे रहे हैं। चैन और यू की सोच में इख्तिलाफ होता है, जो उनकी दोस्ती पर काफी असर डालता है। बगावत का फायदा उठाने वाले लोग इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की मुसलसल कोशिश करते हैं। चैन और उसकी टीम द बुक ऑफ आयरन को ढूंढते हैं, जो सल्तनत के बारे में खुफिया मालूमात बता सकती है। चैन को मालूम होता है कि इस किताब में एक खुफिया राज है जो उसकी असल शनाख्त से भी वाकिफ है और ये किताब बगावत में उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। अगले सीन में चैन और यू एक खुफिया महफिल में शामिल होते हैं, जहां वो अपने बगावत के तमाम राज की डिस्कशन करते हैं। किंग सल्तनत की फौज रेड फ्लावर सोसाइटी के खिलाफ बड़ा हमला करने की तैयारी कर रही है। चैन और उसकी टीम इस हमले के लिए तैयारी करते हैं। चैन और उसकी टीम भी उनका मुकाबला करने की पूरी तैयारी करते हैं। चैन को एक अजीम शख्सियत का किस्सा मालूम होता है। इस किस्से को सुनने के बाद उसके अंदर ये जज्बा और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। चैन और उसकी टीम का पहला बड़ा मार्का किंग सल्तनत के फौजी स्ट्रॉन्ग होल्ड पर होता है। दोनों तरफों से बहुत सी जानी कुर्बानियां होती हैं। चैन को समझ आता है कि जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सियासी असूलों से भी जीती जा सकती है। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ सियासी कमजोरियां रह गई हैं।
रेड फ्लावर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स अपनी वफादारी को साबित करते हैं, जबकि कुछ लोग बेनकाब हो जाते हैं जो साजिश कर रहे थे। चैन का एक ज़ाती इम्तिहान होता है जहां उसे अपने रिश्ते और बगावत में से एक चुनना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल फैसला होता है। किंग सल्तनत एक बड़ा जुलूस रखती है ताकि अपनी ताकत का इजहार कर सके। चैन और उसकी टीम इस मौके पर कुछ राज चुराने में कामयाब हो जाते हैं। चैन और यू एक खुफिया सफर पर निकलते हैं ताकि कुछ मिसिंग मेंबर्स और डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ सकें। अगले सीन में चैन एक कदीम तलवार का राज समझता है जो उसकी असल शनाख्त से मुताल्लिक होती है। चैन और यू फैसले की रात के लिए तैयारी करते हैं, जहां दोनों अपनी बगावत का मकसद हासिल करने के लिए एक आखिरी कदम उठाते हैं। इस बार उनकी स्ट्रेटेजी सल्तनत के एक की ऑफिसर को गिरफ्तार करने की है ताकि वो सल्तनत को मजीद कमजोर कर सकें। रेड फ्लावर सोसाइटी के कुछ मेंबर्स पैलेस में घुसकर किंग सल्तनत के एक अहम शनाख्त रखने वाले ऑफिसर्स को निशाना बनाते हैं। इस दौरान चैन का सामना सल्तनत के एक बेहतरीन जासूस से होता है। चैन अपनी कदीम तलवार का इस्तेमाल करके सल्तनत के ऑफिसर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन वो अफसर उसे एक अजीबोगरीब और मुख्तलिफ सच्चाई के बारे में बताता है जो चैन की असल शनाख्त को वाज़ेह करती है। चैन उसे कत्ल करने के बजाय उसकी बात समझने की कोशिश करता है। यहाँ चैन को मालूम होता है कि उसका ताल्लुक भी सल्तनत के राजाओं में से है और वो असल में एक छुपा हुआ वारिस है। ये सच्चाई चैन को अपनी बगावत पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करती है। चैन अपनी असल शनाख्त को पाने के बावजूद बगावत में शामिल रहने का फैसला करता है। उसे समझ आता है कि उसका असल फर्ज लोगों की मदद करना है, ना कि सल्तनत की ताकत में हिस्सा लेना। रेड फ्लावर सोसाइटी और किंग सल्तनत के दरमियान आखिरी मार्का होता है। चैन अपने असूलों पर कायम रहता है, जंग में अपनी कुर्बानियां देता है। उसकी कदीम तलवार उसे हर मैदान में मददगार होती है। जंग के बाद सल्तनत की ताकत तोड़ दी जाती है। चैन की बगावत लोगों में नई उम्मीद जगाती है और यू किंगटोंग उसकी बहादुरी को सराहती है। किंग सल्तनत में एक नए दौर का आगाज हो गया होता है जहां इंसाफ और अमन का कयाम होता है। कहानी के आखिर में चैन अपनी असल शनाख्त को कबूल कर लेता है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ ही रहने का फैसला करता है। रेड फ्लावर सोसाइटी उसकी लीडरशिप में नया मुस्तकबिल का आगाज करती है। यू किंगटोंग और चैन अपनी दोस्ती और वफादारी को मजीद मजबूत करते हैं और किताब और तलवार दोनों एक नया अमन और इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह दी बुक एंड दी स्वॉर्ड की कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है, जहां इंसाफ, वफादारी और इंसानियत की तलाश की जंग में जीत इंसानियत की होती है।